बात करेंगे HTML बेसिक्स की। HTML बेसिक्स में हमारे पास टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स और फॉर्म्स आ जाते हैं। ये जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि HTML की पूरी क्या कह सकते हो, एक हम ओवरव्यू करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि HTML काम कैसे करती है। HTML जो होती है वो एलिमेंट्स और टैग से मिल के बनती है। अब हम बात करेंगे, जब हमने HTML अपने लिखना स्टार्ट करना है तो हमारे पास जो टैग होगा वो होगा HTML का, सही है। अब उसमें जो है टैग HTML, जब आप कोड स्टार्ट करोगे तो आपको HTML का टैग ओपन करना पड़ेगा। जब आप HTML एंड करोगे तो आपको HTML का टैग बंद करना पड़ेगा। आप जब कोई टैग ओपन करते हो तो उसको आप जो है वो स्लैश के साइन से बंद करते हो, सही है। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम टैग्स भी बोलते हैं, वो नेस्टेड होते हैं एक दूसरे के अंदर से। लाइक HTML के अंदर हेड है, हेड के अंदर जो है वो हेड के बाद बॉडी है और फिर एंड में जो है वो HTML दोबारा बंद हो रहा है। ये बात अभी आपको मे भी समझना है, लेकिन हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो टैग्स हैं इनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, समटाइम्स उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज। बेसिकली अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आपको अंदाज़ा होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज। मेरे पास एक गाड़ी है सपोज, और मैं कहूँ कि उसके अंदर ये एट्रीब्यूट है कि वो जो है वो मुझे पेट्रोल कंजम्पशन के बारे में बताती रहती है कि पेट्रोल कितना इसने कंज्यूम किया है, कितने जो है माइल्स ट्रेवल किया है, ये उस गाड़ी के साथ जो है उसकी क्वालिटी है, उसकी एट्रीब्यूट है कि ये मुझे बताता है। आप कह सकते हो कि वो ऑटोमेटिक है कार, सही है, उसमें जो है वो गियरिंग सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक है, तो ये उसका एट्रीब्यूट है, ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो इसी तरह जिस किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की, आप एक ह्यूमन बीइंग है और आपकी क्वालिटी ये है कि आप जो हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटी है, ये आपकी एट्रीब्यूट है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब इसमें हमारे पास हर HTML टैग की ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी हो, लेकिन हमें आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे, एट्रीब्यूट्स यूज़ करने का तरीका देखेंगे। अब काफ़ी सारे जो हैं वो टैग्स हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी है। अब उनमें जो है वो इमेज का टैग आ जाता है। इमेज के अंदर जब आपने इमेज का टैग लगाना है तो आपने बताना है कि आप उसका सोर्स कहाँ से ले रहे हो, वो इमेज पड़ी कहाँ हुई है जो आपने इंसर्ट करनी है उस पेज में, और उसका जो है वो नेम आप क्या रखना चाहते हो। अब HTML जो है वो स्ट्रक्चर्ड एक किस्म का डॉक्यूमेंट है जो कि दो मेन सेक्शन से बनता है। एक सेक्शन होता है हेड और एक सेक्शन होता है बॉडी। ये सब काम जो है ये आप टेक्स्ट फाइल में करते हो, ठीक है। अभी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। HTML का जो सोर्स कोड होता है वो आप इस तरह से उसको फॉर्मेट करते हो कि जिससे जो है रीडेबिलिटी को, कंटेंट की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो और आपको उसको डीबग करने में इजी हो, ठीक है। जो आपका एवरी ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक्स जो हैं वो नए लाइन से स्टार्ट होने चाहिए और हर जो नेस्टेड ब्लॉक है वो इंडेंटेड होना चाहिए, सही है। और ब्राउजर जो है वो वाइट स्पेसेस इग्नोर करता है HTML में, तो हमें फॉर्मेटिंग जो है अपने कोड में करने का कोई फ़ायदा मतलब ख़ास नहीं होगा, वैसे जो है वो इजीली रीडेबल होना चाहिए।